नाज़रीन करام, आज के प्रोग्राम में एक बहुत अहम मौजू हम आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। इस मौजू की निस्बत से मैं अर्ज़ करूं, डॉक्टर साहब ज़रा ये मुझे दीजिएगा, हमारा जो ये चल रहा है, मोटिव चल रहा है, वो है 2 बूंद पाकिस्तान के मुस्तक़बिल की खातिर। पाकिस्तान के मुस्तक़बिल की खातिर हर नस्ल और हर कौम का मुस्तक़बिल उनकी आने वाली नस्लें हुआ करती हैं। और सोचिए कि हम जिस पाकिस्तान में रहते हैं उस पाकिस्तान में आने वाली नस्लें किसकी ज़िम्मेदारी हैं? हमारी आपकी ज़िम्मेदारी है। हमने इन्हें बेहतरीन तरबियत देना है, हमें इनको बेहतरीन तालीम देना है, हमें समाजी और मुआशरती एतबार से बेहतरीन और फ़ाल शहरी बनाना है। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे अहम ज़रूरत है वो ये है कि हम इनकी सेहत का ख्याल रखें और हम तवाना पाकिस्तान के लिए तवाना नस्ल तैयार करें। और तवाना नस्ल तैयार करने के लिए हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम पर दुनिया में ये मोहर नहीं लगनी चाहिए कि दुनिया में पोलियो ख़त्म हो गया लेकिन पाकिस्तान में पोलियो के केसेस हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल पाकिस्तान में पोलियो के केसेस सामने नहीं आए और हमें ये उम्मीद है कि हम और आप इसी तरह अगर अपना फ़र्ज़ अदा करते रहेंगे तो आइंदा भी पाकिस्तान में पोलियो के केसेस सामने नहीं आएंगे। जब एक दफ़ा पोलियो ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद दोबारा पोलियो के केसेस सामने आना, ये पोलियो के जरासीम का फैलना मुमकिन नहीं होता, मुश्किल हो जाता है। लेकिन मरहला पहला ही है कि मुकम्मल तौर पर पोलियो के जरासीम का ख़ात्मा कर दिया जाए। याद रखिए कि जो लोग हमारे इस मुल्क और इस मुल्क की नस्लों को तवाना देखना नहीं चाहते, वो लोग चाहे दुनिया में कहीं पर भी मौजूद हों, वो इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं कि जिन अफवाहों के ज़रिए हमारे यहाँ के लोग ज़हनी तौर पर किसी कन्फ्यूजन के शिकार हो जाएं और वो अपने बच्चों को तिब्बी एतबार से वो चाहे पोलियो के क़तरे हों, चाहे कोई और वैक्सीनेशन हो, वो ना कराएं और उनकी नस्लें, उनके बच्चे इस तरह से बीमारियों के शिकार हो जाएं कि जिससे पाकिस्तान में आने वाली नस्ल फिर उन्हीं मसाइल का शिकार हो जैसे कि माजी में रहा है। तो ऐसी किसी अफवाह पर ध्यान ना दीजिए, तवज्जो ना दीजिए। याद रखिए कि दुनिया भर में पोलियो का ख़ात्मा हो चुका है। याद रखिए कि पोलियो जो है वो उसकी जो वैक्सीन है वो किसी साइड इफ़ेक्ट को पैदा नहीं करती, ना कोई बुखार होता है, ना कोई और साइड इफ़ेक्ट होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। बाज़ जगह ये एक कॉन्सेप्ट है कि लड़के बड़े हो जाएं तो उनको कुछ इफ़ेक्ट्स ऐसे हो जाते हैं पोलियो वैक्सीन की वजह से कि वो मुतासिर होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी अफवाहें हैं जो आपको और हमें रोक रही होती हैं अपने बच्चों के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए। याद रखिए कि दुनिया में कोई दवा ऐसी नहीं है कि जो 50 साल बाद, 60 साल बाद, 20 साल बाद, 15 साल के बाद कोई ऐसे इफ़ेक्ट दिखाए जिनका यहाँ पर तस्करा किया जाता है। दुनिया भर में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अगर किसी दवा को आपके और हमारे लिए मुफीद करार दिया है, हमारे बच्चों के लिए मुफीद करार दिया है, किसी भी वैक्सीन को, और उससे ऐसे असरात ख़त्म हो सकते हैं कि जो नस्लों को माजूरी से बचा सकें, तो आप और हम फ़र्ज़ समझते हुए ये काम ज़रूर करें। अपने बच्चों को महफूज कीजिए। सर मोहतरम मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब, मैं चाहता हूँ कि आपका मैसेज भी पोलियो वैक्सीन के हवाले से जाना चाहिए कि हम में से हर शख्स अपनी ज़िम्मेदारी को समझे, अपने बच्चों को माजूरी से बचाए। जी यकीनन मैं आपकी बात से मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक करता हूँ और आप और ARY का पूरा इदारा जिस तरह इस अवेयरनेस को आवाम तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, काबिल तारीफ़ है। देखिए, माजूरी बहुत बड़ा बोझ है। जी सर। एक माजूर फ़र्द भी अगर किसी घर में मौजूद हो तो जहाँ मौजूद है वहाँ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसकी ख़ुद अपनी ज़िंदगी कितना अधूरी हो जाती है जी और दूसरों की ज़िंदगी में वो किस कदर बोझ बन जाता है। सही बात है सर। अगरचे लोग रिश्ते की वजह से, अपनाइयत की वजह से उस बोझ को महसूस ना करें, ये एक अलग बात है, लेकिन मुतासिर होते हैं। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हम किसी वहम या अफवाहों का शिकार होने की बजाय हकीकत की तरफ आएँ और पोलियो वैक्सीन के कतरे हम में से हर एक की कौमी ज़िम्मेदारी है, अखलाकी ज़िम्मेदारी है, दीनी ज़िम्मेदारी है कि अपनी औलाद को माजूर होने से बचाया जाए।
मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद अहमद काजी साहब, आपका पैगाम भी पोलियो वैक्सीन के हवाले से हमारे नाज़रीन के लिए। भाई शाहिद मसरूर साहब, आपने क़िबला अल्लामा साहब ने बहुत ही खूबसूरत पैराम में ये बात कही है कि कौमें खौफ से निकलती हैं तो सेहतमंद होती हैं। बिलाशुबह। ओह, और ये जो खौफ है ये वो लोग पैदा कर रहे हैं कि जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान तवाना हो, पाकिस्तान मजबूत हो, और पाकिस्तान के अंदर जो नौजवान नस्ल है वो ज़हनी एतबार से और जिस्मानी एतबार से मुतहर्रिक हो, और इसकी बुनियाद पर जो खौफ की कैफियत पैदा करके हमारे दिलों में वसवसे डालते हैं, तो वो शैतान किसी भी कैफियत में वसवसा डाले वो शैतान ही होता है। तो इस वसवसे से बाहर निकलना है और इस कैफियत से बाहर निकलकर अपनी औलादों को, अपनी नस्लों को, अपने आप को मुतमईन रखना है। और इसकी बेहतरीन खिदमत ये है कि जो हुकूमत पाकिस्तान ने पोलियो प्रोग्राम मुतारिफ कराया है बच्चों के लिए, उस पर तवज्जो दीजिए, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाइए ताकि तवाना नस्ल हो, तवाना पाकिस्तान हो। माशाल्लाह। और उन लोगों से पूछिए कि जिनके बच्चे जो हैं पोलियो की वजह से मुतासिर होते हैं, सारी ज़िंदगी मुतासिर रहते हैं, तो उन लोगों में शामिल ना होइए जो अपने बच्चों को माजूर कर देते हैं और अपने बच्चों का मुस्तकबिल तारीक कर देते हैं।